माननीय सदस्य आलोक सरन जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे तृतीय अनुपूरक अनुदान की मांग 2025-26 को लेकर सरकार के पक्ष में बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को धन्यवाद देता हूं। बजट एक जीवंत प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनका अनुमान मूल बजट में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अनुपूरक अनुदान राज्य की प्रशासनिक, विकासात्मक और जन कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संवैधानिक और आवश्यक माध्यम होता है। इसमें संविधान में इसकी व्यवस्था दी हुई है, अनुच्छेद 205 में इसकी व्यवस्था दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिगर्स पर नहीं जाना चाहूंगा, संख्याओं पर नहीं जाना चाहूंगा कि किस विभाग को कितना आवंटन माननीय मंत्री द्वारा हुआ है, वित्त मंत्री द्वारा। चूंकि मैं पक्ष में बोल रहा हूं और मैंने देखा, जो पढ़ लिख करके देखा कि झारखंड माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार विकास के पटरी पर दौड़ रही है। झारखंड 25 वर्ष से ज्यादा झारखंड की हो चुकी है और जो बेसिक फाउंडेशन था झारखंड का, बेसिक फाउंडेशन ही बीजेपी वालों के समय में गड़बड़ था। अब चूंकि जनता ने, झारखंड की जनता ने माननीय हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया है, तो फिर से दोबारा से जो फाउंडेशन को ठीक करने में हम लगे हुए हैं। और आज हम देख सकते हैं कि झारखंड की विकास की गति तेजी से दौड़ रही है। बीजेपी जो पूंजीपतिवादी, सामंतवादी, सांप्रदायिक सरकार से ऊब करके जनता ने माननीय हेमंत सोरेन जी को यहां का मुख्यमंत्री बनाया, इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताया और जनता के विश्वास के अनुरूप ही माननीय हेमंत सोरेन जी ने, उनकी सरकार ने विकास की ऐसी गाढ़ी लकीर खींची जिसे मिटाया नहीं जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड की सरकार एक गांव की सरकार है। सरकार का मानना है कि जब हमारा गांव मजबूत होगा तभी हमारा शहर मजबूत होगा और तभी हमारा देश मजबूत होगा। हम देख चुके हैं कि सरकार के द्वारा कैसा पेशा एक्ट को लागू किया गया था, जिसके माध्यम से ग्राम सभा को मजबूत बनाया गया ताकि गांव का जो हक और अधिकार है वो गांव तक ही रहे। ग्राम सभा मजबूत होगा तो ग्राम आगे बढ़ेगा। हमने देखा है कैसे सरकार आपके द्वार के माध्यम से, कैसे जिले के, प्रखंड से बड़े अधिकारी भी पंचायत लेवल तक, गांव-गांव तक दौड़ लगाए। ये किनके लिए था? ये जनता के काम के लिए था, ये झारखंड का विकास के लिए था। झारखंड का भौगोलिक स्थिति जो है, लोगों को परेशानी होती है मुख्यालय तक विजिट करने में, जाने में। इसीलिए झारखंड की सरकार ने लोगों को, अधिकारियों को सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव-गांव तक भेजा। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन जी कर सकते हैं। हमने देखा कैसे सरकार आपके द्वार के माध्यम से झारखंड में जन कल्याणकारी योजना की बाढ़ से आ गई थी और ये सभी वर्ग के लिए, समाज के सभी सेक्शन के लिए था। हमने देखा कैसे माताओं बहनों के सम्मान में मैया सम्मान योजनाएं आई, या बड़े बुजुर्गों के सम्मान में सर्वजन पेंशन योजनाएं आई। गरीबों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया गया। ऐसी योजना, आवास योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना और ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी गई, जिससे झारखंड के जनता लाभान्वित हुए और ये अभी धरातल पर है, चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कभी ये नहीं देखा कि कौन हमको वोट दिया,
कौन नहीं दिया उसके हिसाब से योजनाएं बनाए, या कौन किस धर्म के हैं उसके हिसाब से योजना बनाए, या कौन कहां के हैं उसके हिसाब से योजना बनाए। सरकार ने योजना सभी झारखंड वासियों के लिए, सबके लिए योजना बनाई। पर हमारे जो बीजेपी गठबंधन के जो केंद्र में सरकार है, आपने देखा कैसे वो योजना बनाते वक्त दोहरा मापदंड अपनाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, भेदभावपूर्ण रवैया उनका किसी से छुपा नहीं है। पक्षपात करते हैं और देखते हैं कि कौन किस धर्म का है, कौन हमारे किस राज्य में उनकी सरकारें हैं, उसी हिसाब से अपना योजनाएं बनाती, उसी हिसाब से योजनाओं का लाभ उस राज्य को देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आजकल चर्चा में एसआईआर की बहुत हो रही है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, खास करके उन राज्यों में जहां या तो चुनाव है या गैर बीजेपी शासित राज्य है। अध्यक्ष महोदय, एसआईआर के माध्यम से जनता की संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है सरकार, और केंद्र सरकार वोट चोरी की साजिश रच रही है। हमने देखा कैसे एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग बीजेपी को इशारे पर मतदाताओं का इलेक्टोरल लिस्ट से नाम डिलीट कर रही है। हमने इसे बिहार में देखा, हमने इसे बंगाल में होते हुए देखा है, और कैसे लाखों लोगों का नाम हटा दिया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वे बीजेपी के वोटर नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, देश में एक नोशन सेट किया जा रहा है, एक ओपिनियन बनाया जा रहा है कि जो मुस्लिम है वो या तो बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तानी हैं, जो आदिवासी है उन्हें नक्सल करार दिया जाता है, और जो युवा है उनको देशद्रोह करार दिया जाता है। ये ओपिनियन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे राज्य में भी एसआईआर चल रहा है और अप्रैल महीने से चालू हो जाएगा, अभी प्री एसआईआर चल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि संवैधानिक अधिकारों को बीजेपी कैसे उल्लंघन कर रही है, लोगों की संवैधानिक अधिकारी को, और अपना एसआईआर के माध्यम से अपना सांप्रदायिक विचारधारा लागू करके पूंजीपति सरकारों को के हाथों में सत्ता देना चाह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश जब 1947 में आजाद हुआ था, तब संविधान सभा में भारत की भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता और तभी की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक संघीय ढांचा बनाया था। संविधान में स्पष्ट रूप से सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट पावर का डिफाइन किया गया है। पर आज बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार संघीय ढांचे को तोड़ने में लगी हुई है। हम सब यह गवाह हैं कि हमने देखा है कैसे झारखंड की केंद्र सरकार कोयला कंपनी के माध्यम से 1,36,000 रुपया रखी हुई है, नहीं दे रही झारखंड को। जो यहाँ के गरीबों का हक था, जो झारखंड वासियों का हक था, उसे अपने पास रखी हुई है। पर माननीय हेमंत सोरेन जी, सरकार ने यह दिखा दिया है कि अगर केंद्र सरकार साथ ना दे और अगर संसाधन सीमित हो तो सीमित संसाधनों में भी विकास किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि कैसे केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करती है, कैसे ईडी, सीबीआई भेजकर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचती है। समस्त झारखंड वासियों ने और हमने भी पीड़ा महसूस किया था जब बिना किसी वजह के कानून का उपहास बनाया गया और एक इलेक्टेड चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड झुका नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते कुछ दिन पहले केंद्र का बजट पास हुआ था। माननीय वित्त मंत्री केंद्र की ने संसद में अपना बजट पेश किया, और इस बजट में जैसे कि आशा थी कि झारखंड का कुछ मिलेगा, पर आशा के विपरीत झारखंड की उपेक्षा की गई। राज्य के लिए कुछ भी विशेष प्रावधान नहीं लिया गया। जन विरोधी और संघ विरोधी भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया।
झारखंड के आम आदमियों के लिए निराशा ही हाथ लगी। ना रोजगार सृजन का कोई बात किया गया और ना ही मुद्रास्फीति में नियंत्रण को लेकर कोई बात कही गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है जो विजनरी है, दूरदर्शी है और वैश्विक मंच को झारखंड के धरातल पर उतारने की सोच रहे हैं, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी है जो हाल ही में दिल्ली में हुई एआई समिट को एक उपहास का केंद्र बना दिया, एक मजाक बना के छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि उनका पब्लिसिटी हो पाए, उनका फोटो खींचा जा सके। एक तरफ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील है और कल ही अलीन शरीन अब्राहम के माता पिता की तारीफ कर रहे थे, उनकी महानता की गुण गा रहे थे, कैसे उन्होंने अपने 10 साल के बच्ची का अंग डोनेशन किया, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनका नाम एप्स्टीन के फाइलों में घूम रहा है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केंद्र के पास जो यहाँ का पैसा है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ केंद्र ने पीएम केयर फंड बनाकर चुप्पी साधे हुए हैं। और तो और निर्देश दिया गया है कि पीएम केयर फंड का जानकारी ना तो आरटीआई के माध्यम से दिया जा सकता है, ना तो कोई सांसद उसके लिए प्रश्न कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार देश को गर्त में ले जा रही है, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख रही है, और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अब वह सरकार झारखंड की प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है और आदिवासी मूलवासियों का विकास कर रही है, साथ में यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाते हुए, यहाँ के प्रकृति को बचाते हुए। वो दिन दूर नहीं जब माननीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में झारखंड राज्य एक उन्नत प्रदेश ही नहीं बल्कि इसका इकोनॉमी दुनिया के किसी भी विकसित इकोनॉमी से बेहतर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को ये समर्थन देता हूं और इसके पक्ष में हूं। साथ में मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त कैबिनेट को आने वाले बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकार का उत्तर होना है। व्यवधान उत्पन्न न करें माननीय सदस्य।